Hello everyone, welcome to this session again. So my name is Umesh Kumar Yadav and I'm your faculty for Paper 2 Economics. तो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इन बच्चों से या उन बच्चों से जिनका टारगेट ये है कि भाई वो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं यूजीसी नेट का एंड वो पहली बार में ही एग्ज़ाम को क्रैक करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल पॉसिबल है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सके एंड इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों अपनी तैयारी को आप एक लॉन्ग पीरियड में एक्सटेंड करें, क्यों बार बार आप इस साइकिल में फंसे, बार बार आपको एग्ज़ाम देना पड़े। इससे बेहतर यही होगा कि आप पहली बार में ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लें। तो कैसे एग्ज़ाम क्रैक होगा पहली बार में और क्यों आप इसको कर सकते हैं क्रैक पहली बार में, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्या आप जेआरएफ को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों, कैसे? पहला अटेम्प्ट जो होता है किसी भी एग्ज़ाम का, अगर आप वो वाला केस छोड़ दें जहाँ पे आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो यूजुअली पहले अटेम्प्ट में जितनी एनर्जी होती है आपको, आपके अंदर एग्ज़ाम को लेके, या आपके दिमाग में जितनी चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम को लेके, वो सबसे मैक्सिमम होती कंपेयर टू एनी अदर अटेम्प्ट। हर अटेम्प्ट के साथ जो है आपकी एनर्जी कम होती रहती है, आपका इंटरेस्ट जो है घटता रहता है। तो इट्स बेटर कि, या इट्स वेरी लाइकली कि आप पहले अटेम्प्ट में अगर आप सही डायरेक्शन में काम करें तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करके ले जाएंगे और इस साइकिल से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो हमारा एम यहाँ पे यही होना चाहिए कि इस साइकिल से हम कैसे निकले, जो विशियस साइकिल है तैयारी की, प्रिपरेशन की। बिकॉज अगर आप इसमें फंसे रहेंगे तो आप फिर बाकी बेनिफिट्स एंजॉय नहीं कर पाएंगे सही टाइम पे। जिस चीज़ को आपको एंजॉय करना होता है, जिस समय जिस चीज़ का वक्त होता है, आपको उस टाइम पे वो चीज़ करनी चाहिए। और अगर आप इसी फेज़ में अटके रहेंगे तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रोसेस से निकलने की बात करते हैं, कैसे हम इस प्रोसेस से निकल सकते हैं, कैसे हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो देखो, आपकी प्रिपरेशन का जो तरीका है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो 3 पार्ट्स में जो है डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या है आपका, कि जो आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन या पढ़ाई है, या आपकी जो पढ़ाई है। आई होप मैंने पढ़ाई हिंदी में सही लिखा है। तो अगर मैंने गलती करी है यहाँ पे, अगर ये वाला डा यूज़ होता है यहाँ पे, तो मुझे माफ़ करिएगा। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। तो अगर जो पढ़ाई है आपकी, वो आपका पहला फेज़ होगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे आप दोनों पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 की भी, पेपर 2 की भी, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी। तो पहला फेज आपका ये है, पहला स्टेप ये है कि आप दोनों पेपर्स को अच्छे से तैयार करिए। जितना भी टाइम आपके पास अभी, अगर मान लीजिए आप जून का एग्जाम जो है टारगेट कर रहे हैं, तो जितना भी टाइम आपके पास बचा है, मान लीजिए 2 महीने बचे हुए हैं, तो आपको दोनों पेपर्स को टाइम देना है। बट अब इस कम टाइम में आप पूरा सिलेबस तो कवर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी जो काम आएगी कि आपको ROI पे फोकस करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है। यानी कि आप बैठिए, कहाँ पे आपको बैठना है, आपकी PYQ किताब के साथ पूरे के पूरे PYQs को आपको खंगालना है। आपको देखना है कि कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे NTA जो है बार बार एम्फसाइज करता है। तो उन एरियाज को आपको तैयार करना है, टारगेट करना है, ठीक है। तो यानी कि आपको यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको अंधेरे में तीर नहीं मारना है, आपको स्ट्रैटेजिकली काम करना है। यहाँ पे उन एरियाज पे आपको फोकस करना है जहाँ पे बार बार सवाल आ रहे हैं, क्योंकि उनके आने के चांसेस फिर से हैं एंड उन एरियाज को कवर करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उनको अगर आप कर लेंगे तो आपका एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। एंड सेम काम आपको करना है पेपर 1 के साथ। हालांकि पेपर 1 में सिलेबस उतना नहीं है कंपेयर टू पेपर 2, तो आप कोशिश करिए कि पेपर 1 को अगर आप पूरा ही, मतलब समरी के तौर पे ही पूरा कवर कर पाएँ तो कवर कर लें। तो ट्राई टू कंप्लीट दिस इन एंटायरली इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। तो ये पॉसिबल है, ये किया जा सकता है। तो अगर आप ये कर ले गए तो कहीं ना कहीं आप अपने चांसेस को बहुत इंक्रीज कर रहे हैं कि आप पहली बार में ही इस पेपर को जो है क्लियर कर लेंगे यहाँ पे। तो पेपर 2 में आपको बेसिकली उन चीज़ों पे फोकस करना जहाँ पे बार बार एम्फसाइज किया जा रहा है। यानी कि कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपका माइक्रो, मैक्रो, तो यहाँ से लगभग आपका 40% पेपर आता है। तो इन 2 यूनिट्स को आपको पहले कवर करना। देन यू हैव इंटरनेशनल, आपका एनवायरनमेंट भी है यहाँ पे। तो इन सभी को अगर मैं मिला दूं तो लगभग 60% पेपर आपका
इन 4 यूनिट से ही आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आपकी अप्रोच है, अगर आप सही से समझ गए पेपर के नेचर को और जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वो कैसे आएगा, जब आप PYQs जो है देखेंगे एक बार, तो आप आराम से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और बेस्ट पॉसिबल टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को। अगर आप ये कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत आगे निकल जाओगे अपनी चांसेस को इम्प्रूव करने में, जहां आपका JRF जो है क्लियर हो रहा होगा पहले ही बार में। पहली चीज़ तो ये। दूसरा जो काम आपको करना होता है या दूसरा जो पार्ट होता है यहाँ पे, वो है आपका रिविजन। मान लीजिए आपने कुछ यूनिट्स जो है जो इंपॉर्टेंट है वो आपने पढ़ लिया, अब आप करेंगे रिवीजन एंड इसी प्रोसेस में आपको PYQ सॉल्व करने हैं। आपको सारे के सारे PYQ जो है सॉल्व करने की कोशिश करनी है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों ही पेपर्स के लिए आपको PYQ जो है बहुत ही थॉरली सॉल्व करने हैं, बार बार सॉल्व करने हैं, कोशिश करनी है कि कुछ भी छूटे ना। एटलीस्ट जो नया पैटर्न जब से स्टार्ट हुआ है आपका, तब से आपको हर एक चीज़ जो है वहाँ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है वहाँ पे। तो रिवीजन करिए, PYQ सॉल्व करिए, यानी कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेंगी, चीज़ें रिवाइज भी होती रहेंगी। तीसरा जो गेम होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो एक्चुअली में डिसाइड करता है, आपने यहाँ पे जो भी किया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात थी, आपने बहुत मेहनत करी यहाँ पे। मान लीजिए अगले 2 महीने में एग्जाम है, आपने डेली 10 घंटे पढ़ाई करी, 10 आवर्स की स्टडीज आपने लगाई हैं इस प्रिपरेशन में। अब जो थर्ड स्टेप है आपका, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका एक्चुअल एग्जाम डे। यानी कि वो 3 घंटे जब आप बैठ के जो भी आपने पढ़ा है उसको एक्चुअली में अप्लाई कर रहे होंगे, तो ये 3 घंटे जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इस 3 घंटे के टाइम में आप कैसे पेपर को अटेम्प्ट करते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपके दिमाग में पहले से फीड होनी चाहिए, कि आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार कि मैं पेपर 1 से स्टार्ट करूंगा या पेपर 2 से स्टार्ट करूंगा, राइट। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा आपको, जब आप मॉक टेस्ट देंगे। तो मॉक टेस्ट देना, PYQ सॉल्व करना, मॉक टेस्ट देना, ये भी आपको करना पड़ेगा। चाहे आप लास्ट के 15 दिन में 5 से 10 मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, बट आपको करना पड़ेगा ताकि आपका टाइम जो है मैनेज हो जाए। मान लीजिए आपने सब कुछ तैयार कर लिया, सब कुछ रिवाइज भी कर लिया, लेकिन आप इन 3 घंटे में अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाए, तो आपके चांसेस जो है खत्म हो जाएंगे, चाहे आप कितने भी बार पहले एग्जाम दे चुके हो। तो ये 3 घंटे जो है सबसे इंपॉर्टेंट है उस दिन जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं। जो भी आपने किया, जितनी मेहनत आपकी लगी है, वो सब कुछ यहीं पे दिखाई देगी। तो आपको पहले से तैयार रहना कि आपको पेपर 1 से स्टार्ट करना है, पेपर 2 से स्टार्ट करना है। अगर आप कहीं अटकते हैं तो आपको तुरंत उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है, यानी कि टाइम को आपको बचा के चलना है। टाइम सबसे बड़ा रिसोर्स है उस दिन आपके पास, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, तो टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के लिए अगर आप तैयार हैं मेंटली, आप हर बार जब भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप ये मान के चल रहे हैं कि आप एग्जाम हॉल में ही बैठे हुए हैं। इस तरीके से आपको अपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, इस तरीके से आपको PYQ को सॉल्व करना है कि आपके पास गलती की गुंजाइश ना हो। और अगर आपको लगे कि कोई सवाल ऐसा जो आपको बिल्कुल नहीं आता, तो आपको क्या प्रैक्टिस करनी है कि आप तब भी उसका आंसर निकाल पाओ, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। या आप कोई और तरीका, मान लीजिए आप एलिमिनेशन मेथड, ये भी आपको यूज करना आना चाहिए। तो एलिमिनेशन मेथड में बेसिकली आपको हो सकता है मल्टीपल ऑप्शंस दिए हो सवाल में एंड आपको सारे ऑप्शंस ना आते हो, लेकिन आपको ऑप्शंस देख के आंसर को ढूंढना आना चाहिए। बिकॉज एलिमिनेशन का तरीका जो है आप यूज कर पाए, ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। ये स्किल कैसे आएगी आपके पास, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे वो ऑप्शंस जो आपके आंसर के लिए रेलेवेंट नहीं है, एंड आप फिर ढूंढ पाएंगे वो ऑप्शन जो आपका एक्चुअली आंसर होगा। तो ये बहुत काम आता है स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं आंसर्स को ढूंढने में, बिकॉज इवेंचुअली आपको वहाँ पे सही आंसर मार्क करना है। तो आपको हो सकता है कि 70% पेपर पूरा आता हो, लेकिन अगर आपने 10 से 12% भी क्वेश्चंस जो है एलिमिनेशन से सॉल्व कर लिए, तो आप लगभग 80% वाले मार्क्स में कैटेगरी में आ जाएंगे और आपका श्योर शॉट है कि आपका JRF जो है क्लियर होगा। तो पेपर 1 पे बिल्कुल इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। पेपर 2 में आपको उन चीज़ों पे फोकस करना है अब जहाँ से मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। एक्चुअल एग्जाम डे आपका सबसे इंपॉर्टेंट दिन होगा, मतलब सारा रिजल्ट वहीं पे बनेगा, तो उस पर आपको पूरी तैयारी करनी है कि भाई कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा जो एलिमिनेशन मेथड है या कोई और तरीका अगर आपको लगता है, आपकी अपनी खुद की कोई स्ट्रैटेजी है जिससे आप आंसर्स निकाल पाओ क्वेश्चंस का, तो वो आपको
ढूंढनी है या प्रैक्टिस करनी है। तो अगर इन तरीकों को आप फॉलो करोगे, इन तरीकों को आप फॉलो करोगे और इसके साथ साथ आपको इस पूरे प्रोसेस में कंसिस्टेंट रहना है कि अगर आपको निकालना है पहली बार में तो कंसिस्टेंसी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। यही फ़र्क लाएगी बिटवीन द पीपल जो पहली बार में एग्ज़ाम निकाल ले जाएंगे एंड जो कई बार से एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो जो कई बार से एक्चुअली में एग्ज़ाम दे रहे हैं, या तो वो रिवीजन नहीं कर रहे हैं सही से, या वो मन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या उनका मन ही नहीं है एग्ज़ाम देने का, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, या वो कंसिस्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर वो ये सब कर लेते तो कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं इस एग्ज़ाम में जो आपको रोक पाए कि आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो। तो कंसिस्टेंट रहें इस पूरे बचे हुए फेज़ के दौरान और इन चीज़ों को फॉलो करिए थॉरली। इस चीज़ की भी प्रैक्टिस करिए, जो मेन आपका एग्ज़ाम डे है उसकी प्रैक्टिस करिए। मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि कैसे वहाँ प्रेशर को आप हैंडल करोगे, अगर कहीं अटकते हो तो कैसे आप आगे बढ़ोगे, कैसे आप नेविगेट करोगे। तो पूरा एक होलिस्टिक तैयारी करिए। पढ़ाई तो करिए ही करिए, बट पढ़ाई के अलावा जो और चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन पर भी फोकस करिए। तो श्योर शॉट है कि आपका एग्ज़ाम जो है पहले अटेम्प्ट में ही क्रैक हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप इन चीज़ों पे फोकस कर पाएँ। कोशिश करिए कि आपका जो एग्ज़ाम है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में हो, उसको बेस्ट तरीके से आप अटेम्प्ट कर पाएँ एंड कोशिश करिए कि इस पूरे प्रोसेस में आप कंसिस्टेंट रहें। तो डेफिनेट है कि आप इस एग्ज़ाम को निकाल ले जाएंगे पहली बार में ही। और बिल्कुल मत डरिए इस बात से कि आपका पहला अटेम्प्ट है। आपका पहला अटेम्प्ट ही आपकी सबसे बड़ी पावर है यहाँ पे, बिकॉज आपके पास कोई डर नहीं है, कुछ खोने का डर नहीं है इस समय, कुछ हारने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, या फेल होने का एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पे आपके पास। तो आप एकदम फ्रेश हैं, आप एकदम मोटिवेटेड एंड यंग है। इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपके पास जितनी एनर्जी है वो किसी और के पास नहीं है। तो आपके पास चांसेस सबसे मैक्सिमम है कि आप पहली बार में एग्ज़ाम निकाल लेंगे। तो आपके दिमाग में कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस या फिल्टर्स नहीं है, राइट। एकदम रॉ दिमाग है, उसको यूज़ करिए, उसको मोल्ड करिए इस हिसाब से कि आप खुद को मना ले कि हाँ ये एग्ज़ाम क्लियर होगा, पहली बार में होगा, और डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप ये जो बातचीत है हमारी आपके कुछ काम आएगी, कुछ लोगों को ये मोटिवेट कर जाएगी एंड वो डेफिनेटली अपना एग्जाम निकाल लेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऐसे और सेशंस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।